चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत सरकार के द्वारा चलाए जा रहे कुछ बेहतरीन योजनाओं के बारे में, जो कि भारत के किसी भी राज्य में, किसी भी गांव में सभी के लिए जो है 10 फ्री योजनाएं चलाई जा रही है, जो आप लोगों को जानना बहुत ही ज़रूरी है, जिसके बारे में आप लोगों को जानकारी नहीं होगी। यह 10 योजना जो है मातृशक्ति के साथ साथ गांव में रहने वाले सभी प्रकार के छात्र छात्राओं, महिला पुरुष सभी को मिलेगा इसका लाभ। सबसे पहले स्वास्थ्य संबंधी मुफ्त योजना, जिसके कुछ ही दिन पहले लागू हुए हैं, आयुष्मान भारत कार्ड योजना, जो कि सभी को मिला है और बहुत को नहीं मिला है, लेकिन पहले कुछ ही लोगों के तक यह सीमित था। लेकिन अब क्या किया है कि भारत सरकार ने यह योजना का लाभ सभी को दे रहा है। इसमें जो है आपको सिर्फ राशन कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर और आपका जो है फेस का वेरिफिकेशन होता था, उसमें जो है आपको 5 लाख तक का फ्री में इलाज होता था। पहले जो है कुछ लोगों को ही मिलता था, लेकिन अब जो है सभी को मिल रहा है। अगर आप जो है अभी आयुष्मान कार्ड नहीं बनवाए हैं तो आप नज़दीकी किसी भी CSC सेंटर यानी कि कॉमन सर्विस सेंटर में जाकर आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं और इसका लाभ उठा। इस योजना के बारे में आप लोग को पहले से भी कुछ मालूम होगा। और दूसरा योजना है दोस्तों प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। इसकी शुरुआत पहले ही की गई है, लेकिन बहुत लोग हैं जो लाभ नहीं मिल पा रहा है, यानी कि वो जो है इसके बारे में जानकारी नहीं है, वो लाभ नहीं ले पा रहे हैं। इसका जो उद्देश्य है महिलाओं को स्वच्छ ईंधन LPG प्रबंध करना। महिलाओं को लगातार देखिए, जो गांव देहात में रहने वाले हैं वे खाना बनाने के लिए जो लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं, गोईठा इस्तेमाल करते हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत जिससे मुफ्त गैस कनेक्शन भी दिया जाता है। इसके साथ साथ पहली बार आपको सिलेंडर जो है भरा हुआ मुफ्त में मिलता है और आपको 1 रुपया भी देना नहीं पड़ता। इसमें जो है उज्ज्वला योजना के तहत आपका जो सब्सिडी होता है वो कम से कम 300 रुपया तक होता है, जो कि हमारे भारत में हमारी महिलाओं के लिए बहुत ही ज़रूरी है। आप सभी इसका लाभ ले सकते हैं। आप इनके बारे में जानकारी प्राप्त करें और अपने नज़दीकी जो है गैस एजेंसी है वहाँ से जानकारी ले सकते हैं और उज्ज्वला योजना का लाभ लेकर आप जो है अपना 300 रुपया तक का सब्सिडी पा सकते हैं। ऐसे अभी जो भी आपका कनेक्शन है उसमें आप जो है सब्सिडी के तौर पर 70 से 75 रुपया लेते होंगे, लेकिन इसमें उज्ज्वला योजना के तहत आपको जो है 300 रुपया तक सब्सिडी मिलेगा, जो कि इसके बारे में जानकारी जानना होना आपको बहुत ही ज़रूरी है। तीसरा योजना है जिसमें महात्मा गांधी राष्ट्रीय योजना रोजगार गारंटी योजना। मनरेगा के तहत जो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले सभी लोग को रोज़गार उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार के तरफ से यह स्कीम चलाया जा रहा है, जो है इसमें प्रत्येक ग्रामीण परिवार को साल में 100 दिन का रोज़गार, यानी कि हमारा साल 365 दिन का होता है, उसमें से आपको 100 दिन का रोज़गार दिया जाना भारत सरकार के द्वारा उपलब्धि है, जो कि महात्मा गांधी गारंटी रोजगार योजना के तहत दिया जा रहा है। आपको मनरेगा के तहत जो है सरकार देती है और इसके लिए आपको न्यूनतम मजदूरी सरकार की तरफ से आपको दिया जाता है, जिसके लिए ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि मुखिया होते हैं, वे आपको इस योजना का लाभ और इसमें रजिस्ट्रेशन करने की प्रक्रिया के बारे में बताते हैं। यानी कि आप जो है ऑफलाइन फॉर्म भर के अपने मुखिया के पास जमा कर सकते हैं, या तो किसी भी साइबर कैफ़े से ऑनलाइन कर सकते हैं और अपना जो है हार्ड कॉपी अपने मुखिया के पास जमा करके उनको सत्यापन के लिए भेज सकते हैं। और ये इसमें आपका अगर जॉब कार्ड बन जाएगा तो आपको जो है 100 दिन का रोज़गार, यानी कि लगभग 25,000 रुपया दिया जाता है, यानी कि काम करने के लिए जो हमारे रोज़गार यानी कि जो हमारे बेरोज़गार युवा हैं, जो हमारे गांव के 25 साल से ऊपर या तो 18 साल से ऊपर का जो भी युवा है इसमें भाग ले सकते हैं, अपना जॉब कार्ड बना सकते हैं, इसका लाभ उठा सकते हैं। इसके बारे में आप लोग को जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। हमारे भारत सरकार द्वारा जो भी स्कीम चलाया जाता है उसके बारे में आपको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। चौथा जो है सबसे महत्वपूर्ण है, जो भारत सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना चलाई जा रही है। इसकी शुरुआत बहुत पहले ही की गई है और अभी भी इसका लाभ बहुत लोगों को नहीं मिल पा रहा है। ये जो है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, इसका लाभ हमारे किसान यानी कि हमारे गांव देहात के लोग ले सकते हैं। जो नगर पालिका में हैं वो नहीं ले सकते हैं, लेकिन जो इनसे बाहर हैं वो उठा सकते हैं। इसके बारे में जानकारी आप लोग को होना बहुत ही ज़रूरी है। अभी क्या हुआ है कि आप लोग के पास ज़मीन जो है नहीं है, मान लीजिए आपके दादा परदादा के नाम से ज़मीन है, तो आप जो है इसमें इसका रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे होंगे, लेकिन आप इसमें कर सकते हैं। जैसे LPC बनवा के कर सकते हैं
और आप जो है अपना ज़मीन जो आपके दादा परदादा जो नहीं रहे उनका नाम से जो है उनको आप ट्रांसफ़र करा के भी करवा सकते हैं। अब इस पहले तो ये सब नहीं लगता था, डायरेक्ट वंशावली बना के हो जाता था, लेकिन आपको कुछ इसके बारे में जानकारी हासिल करके और आपको इसका लाभ लेना चाहिए। 2025 नए साल पर आप सभी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले सकते हैं। इसमें सरकार आपको सालाना 6,000 रुपया यानी 4 महीना पर 2,000 रुपया आपके खाते में भेजते हैं, जिसमें सभी किसान को हर महीने 4,000 यानी कि 4 महीना पर 2,000 रुपया आपको क्रेडिट किया जाता है। यह जो है छोटे किसान के लिए है, जिसका ज़्यादा के ज़मीन है उसके लिए यह नहीं है। जो छोटा किसान यानी कि जिसको 4 डेसिमल से कम ऊपर का ज़मीन होना ज़रूरी है और होना ज़रूरी है, मतलब ये छोटे किसान के लिए है, बड़े किसान के लिए नहीं है। इन सभी योजनाओं के बारे में हमारे बहुत से लोगों को जानकारी नहीं होती। वो जानते तो हैं कि ये सब होता है, लेकिन होता कैसे वो उन लोगों को मालूम नहीं होता है कि हमारा होगा या नहीं होगा। लेकिन इसके बारे में जानकारी आपको जाननी है, पता करनी है और इसका लाभ लेना चाहिए। जो हमारे भारत सरकार जो कुछ भी देते हैं, चाहे 2,000 ही क्यों ना देते हैं, लेकिन इसका लाभ आपको लेना चाहिए। तो 5वीं योजना के बारे में जो है आपको हम बताते हैं। 5वीं योजना जो है सुकन्या समृद्धि योजना है, जो हमारे बेटी के लिए होता है, जिसमें कि आपको सुकन्या समृद्धि योजना, और यह योजना बेटियों के लिए, लड़कियों के लिए है, जिनके लिए इसमें बताया गया है कि बेटियों की शिक्षा और शादी के लिए बचत प्रोत्साहन देना। यानी कि भारत सरकार जो है बेटी की शादी के लिए और उनके पढ़ाई के लिए जो है प्रोत्साहन देने के लिए उसमें जो है कुछ अकाउंट खुलाया जाता है। उसमें ब्याज के रूप में जो है आपको 8% के आसपास लगभग ब्याज देते हैं, जो कि किसी भी बैंक अकाउंट में सेविंग में आपको नहीं मिलता है। लेकिन सुकन्या समृद्धि योजना के तहत जो आपका अकाउंट होता है उसका इंटरेस्ट रेट 8.5% के आसपास होता है। इसमें आपको हाई इंटरेस्ट दिया जाता है सरकार की तरफ से। इसमें आपको टैक्स भी छूट दी जाती है। यह एक अच्छी योजना है। इसके लिए जो पात्र है वह 7 से कम उम्र की बेटी का खाता खुलवा सकते हैं। यानी कि दोस्तों ये जो है आप हमारे बेटी जो है 7 साल से कम है, यानी उसका जो है सुकन्या समृद्धि योजना का अकाउंट खुलवा सकते हैं। और उसमें महीने में कुछ न कुछ आपको डालना है, जैसे 150 रुपया या तो 300 रुपया शुरुआती मिनिमम है। उससे ज़्यादा यदि आप डालते हैं तो उसमें जो है जो भी आपका इंटरेस्ट जमा होता है, सेविंग जो होता है, उस पर जो है आपको 8% के आसपास ब्याज के साथ आपको 18 साल पूर्ण तक जो है आपको दिया जाता है। सुकन्या समृद्धि योजना जो है सारे बैंक को जो है ये खोलने का आदेश दिया गया है, लेकिन इसमें सबसे बेहतर रोल अभी है तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जैसे है ना, तो उसी का जो है एक रूप है पोस्ट ऑफिस वाला बैंक अकाउंट, जो आपको डाकिया लोग खोलते हैं पोस्ट ऑफिस में। वहाँ जाकर आप अपने बेटी को खुलवा सकते हैं। अपना आधार कार्ड ले जाके मम्मी या पापा किसी का, और अपने बेटी का जो है आधार कार्ड लगा के उनका जो है एक अकाउंट खुलवा सकते हैं। और उसमें कुछ न कुछ डाल के आप जो है 8% से 8.5% तक का ब्याज इंटरेस्ट रेट आप ले सकते हैं। जब आपका जो है पूरा हो जाएगा, 18 साल आपकी बेटी का पूरा हो जाएगा, तो आप उसको जो है निकाल सकते हैं। छठा जो योजना है भारत सरकार की तरफ से, ये है आपका जननी शिशु सुरक्षा योजना। जननी शिशु सुरक्षा योजना जो है दोस्तों, यह बहुत ही अच्छा योजना है, ठीक है। और यह योजना जो है गर्भवती महिलाओं के लिए है। नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य के बेहतर बनाने के लिए भारत सरकार यह योजना चला रही है। इस योजना के तहत गर्भवती महिला को वहाँ फ्री जांच, यानी कि एम्बुलेंस के द्वारा आपके घर से ले जाया जाएगा और उनका जो है ट्रीटमेंट किया जाएगा, यानी जांच किया जाएगा, और उसमें कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा। और वहाँ भारत सरकार की तरफ से कुछ नगद पैसे भी दिए जाते हैं, जिससे बच्ची के भविष्य के लिए बेहतर बनाने के लिए दिया जाता है। यानी कि जो ले जाते हैं माता को, जिसको गर्भवती माता है, उनके लिए, उनको खाने पीने के लिए, उनको स्वस्थ रखने के लिए कुछ प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है, ताकि वो अपने जो है विटामिन को पूरा करने के लिए अपने खाना वो खा सके, उसके लिए कुछ दिया जाता है जब तक वो माँ गर्भवती रहती है तब तक। 7वीं योजना जो है दोस्तों मिड डे मील योजना है। और इस योजना के तहत स्कूल में जो भी बच्चे 1 क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक पढ़ते हैं, उनके लिए जो है मिड डे मील योजना चलाई जा रही है। बच्चों को मुफ्त में पोषण युक्त जो है आहार दिया जाता है, यानी कि भोजन दिया जाता है। इसमें जो है सरकार प्रोडक्ट करवा रही है। इसमें 1 क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक छात्रों को दिया जाता है। साथ में साइकिल पोशाक भी दिया जाता है, ताकि बच्चे स्कूल आए उनको देखकर वो
जो मिलता है घर में, तो आजकल का बच्चा जल्दी स्कूल आना नहीं चाहता है, लेकिन मिड डे मील योजना जो है हमारे भारत सरकार और बिहार सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। और सारे अन्य राज्यों में भी चलाए जा रहे हैं मिड डे मील योजना। मिड डे मील योजना हमारे देश के सारे राज्यों में चलाए जा रहे हैं, जो कि इस योजना के तहत जो है बच्चों को जो है आहार युक्त, यानी कि उसमें जो है पोषण युक्त जो है भोजन दिया जाता है एक टाइम का। जब बच्चे लोग वहाँ पर पढ़ते हैं, कुछ 2-4 घंटा हो जाने के बाद उनको देते हैं। पहले इस तरह का कोई स्कीम नहीं था, लेकिन अब से जो है सारे राज्य के सभी जितने भी राज्य हमारे भारत में सभी में दिया जाता है। और सरकारी स्कूल में खासकर 8वां योजना जो है डिजिटल इंडिया अभियान उमंग ऐप। देखिए, इस अभियान के तहत सभी सरकारी सेवाओं को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराना है। इसमें जो है आज के समय में राशन कार्ड से लेकर ज़मीन रजिस्ट्री दाखिल खारिज सभी को डिजिटल रूप, सभी प्रकार की सुविधा ऑनलाइन की जा रही है। सबसे पहले होता क्या है कि दोस्तों, आप जो है हम सभी किसी भी साइट पर जाते हैं तो हमको वहाँ से कोई दूसरा साइट पर ले जाया जाता है और वहाँ से हमको भटका दिया जाता है। हम जो है सही से जो है ऑनलाइन नहीं कर पाते। इसलिए क्या किया है कि भारत सरकार ने एक उमंग जो है ऐप लॉन्च किया है। उसमें जाकर यदि आप किसी भी चीज़ को ऑनलाइन करेंगे तो वो आपका जो है ऑथेंटिकेट होगा, भारत सरकार का वो है, इसका जो है आप लाभ उठा सकते हैं। यह सुविधा जो है डिजिटल मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए, सारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए यह सारा स्कीम चलाया जा रहा है, ताकि इसके बारे में आप सभी जानें। उसमें जाके आप कुछ भी ऑनलाइन करेंगे तो वो आप जो है सटीक और सही वेबसाइट पर आपको रिडायरेक्ट करेगा और वहां से आप जो भी जानकारी डालेंगे वो जो है अच्छा रहेगा। 9वां योजना जो है इसमें सार्वजनिक वितरण जो है प्रणाली। देखिए, भारत पीडीएस सेवा, जिसमें सभी राज्यों के गरीब किसानों को सस्ते दर पर जो है खाद उपलब्ध कराना है। अनाज कम दामों में दिया जाता है और जो है बीपीएल वालों को मुफ्त में अनाज दिया जाता है। यानी कि जो है पीडीएस वाला जो योजना है भारत सरकार जो चलाया जा रहा है, उसमें दोस्तों खाद वगैरह जो मिलता है आपको फिंगर दे के मिलता है, वहाँ से आप जो है ले सकते हैं। उसमें आपको कुछ सब्सिडी भी आते हैं, आप उस दुकान में जाकर ले सकते हैं। जो कि आजकल कृषि केंद्र खोला जाता है, वहाँ पर उन लोग को जो है मशीन, पोस्ट मशीन दिया गया है, वहाँ से आप अपना आधार नंबर डाल के और अपना फिंगर लगा के अपना खाद जो है उठा सकते हैं। इसके बारे में बहुत किसान को जानकारी नहीं है, इसका जानकारी होना बहुत ज़रूरी। उसमें आपको जो है कम में जो है दिया जाता है खाद आप जब भी लेने जाएँ तो कोई भी कृषि का दुकान, जो बड़ा दुकान होता है, उसमें जाके लें और वहाँ पर जाके अपना आधार डाल के अपना फिंगर लगा के लें, ताकि यह साबित हो सके कि आप जो है एक किसान है, आपने इतना जो है खाद का उपयोग किया है, इतना उठाव किया है। 10वां जो योजना है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। इसमें देखिए, इस योजना के तहत महामारी और संकट के तहत गरीबों को खाद्य सुरक्षा जो है मुफ्त में उपलब्ध कराई जाती है। यानी कि दोस्तों, अभी हाल ही में जो हमारे कोरोना जो आए थे, हमारे भारत सरकार जो है उसमें सभी को घर घर में जो मुफ्त में जो ये खाद मतलब चावल वगैरह जो दे रहे थे, उनके बारे में चर्चा किया गया है इसमें कि जो है दिया जाता है। भारत में जब 2020 में कोरोना आया था, तब से ही खाद्य और अन्य से लोगों को राशन उपलब्ध कराया गया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत गरीबों को जो है अन्न उपलब्ध कराई जाती है। ये दोस्तों, जब कुछ महामारी, जैसे कि हमारे 2020 में जब कोरोना आया था, उसमें दिया गया था, जिसका लाभ अभी भी ले रहे हैं सभी लोग। अभी भी भारत सरकार दे रहे हैं सभी को अनाज मुफ्त में, जो कि सब कोई ले रहे हैं। इस तरह का जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको जो है हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस तरह का वीडियो अब आपको हर दिन मिलता रहेगा इस चैनल पर, जो कि आपको जिसके बारे में जानकारी आपको होना अति आवश्यक है।